Good morning, everyone. So, I am again here for you all, bringing for you another new episode of Masti Ke Pathshala. Now, looking at the current situation, I feel it is very important for all of us to be tech savvy. हमें टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, नहीं तो हम आउटडेटेड रह जाएंगे और हमारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी जिस हिसाब से अभी सीन चल रहा है। हमारे बच्चे ऑनलाइन जाएं, वो ऑनलाइन पढ़ाई करें, वो ऑनलाइन होमवर्क करें, फिर आंखों को रेस्ट दें। सो वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम। पिछले 3 महीने पहले जो हम चीज़ें कर रहे थे, आज हम वो नहीं कर रहे हैं। So let us see what all we need to take up in our life to gear up with the situation which is going on. हमारी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। बिना मास्क के हम बाहर नहीं घूम सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। बच्चे हमारे स्कूल अभी नहीं जा पा रहे, स्कूल बंद है। घर से ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, हमारा सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है। सो ये वीडियो मैंने सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए बनाया और उन बच्चों के लिए बनाया है जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और उन सब के लिए भी बनाया है जो ऑनलाइन जाने की सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने स्टेप लिया नहीं है, बट ऑनलाइन इज अनदर वर्ल्ड वेयर यू ऑल हैव टू गियर टुगेदर एंड वी हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं कि डिस्टेंट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग होता क्या है और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए। So here I am ready with a new video for you all. So let's go to Brain Pop website and let's see what this distance learning talks about. Moby, did you change my background image to that Tiger Zoo documentary? I'm in the middle of class. You need a hobby. Dear Rita and Moby, our school is closed for a while and now we're supposed to learn at home. Got any tips for us? Thanks, Carmen and Jordan. You're certainly not alone. Millions of students are practicing. Now as you see, इसके पास लेटर आया कि अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हमको सबको घर से पढ़ना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो 2 साल का, या बड़ा बच्चा हो 12 साल का, या उससे भी बड़ा बच्चा हो 20 साल का। सो इस समय द होल आइडिया इज द एंटायर वर्ल्ड इज ऑनलाइन। सब कुछ हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आपके पापा की जूम मीटिंग ऑनलाइन पे हो रही है, आपकी मम्मी की वॉच पार्टी ऑनलाइन पे हो रही है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच इज हैपनिंग ऑनलाइन। ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एटिकेट्स। आपको कौन से एटिकेट्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको हम डिजिटल एटिकेट्स बोलते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपनी लाइफ में अपनाओगे जिससे आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट ऑल इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आज हम क्या सीखते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जाने के लिए। Remote or distance learning, staying at home and doing our classwork from there. We're keeping our distance to help stop the spread of the coronavirus. For me, it feels a little like getting used to a new school. Luckily, there are lots of ways to make distance learning work. No. सो आप घर पे हैं, आपकी टीचर आपको नहीं देख सकती है, आप घर पे बैठ के सोचे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं नहाऊं नहीं। जैसे आपने पीछे देखा मॉबी कैसे बैठा है, हाउस कोट पहन के बैठा है, हाथ में चिकन खा रहा है, पॉपकॉर्न का पैकेट है, और वो टीवी देखते हुए कर रहा है। सो दिस नॉट गोइंग टू वर्क। आपको सिस्टम में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जब स्कूल खुला होता था, मम्मी आपको 6 बजे उठाती थी बच्चों को। एज अ मदर आप बच्चों को उठाते हो, टिफिन पैक करते हो, तैयार करते हो, फिर स्कूल भेजते हो। ये सब अभी नहीं हो रहा है। अभी तो बच्चे नींद से उठ के मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। वी हैव टू सी, ये 1 महीने, ये 10 दिन की बात नहीं है, इट इज गोइंग टू टेक मंथ। तो 1 महीना 2 महीना, जब भी जितना भी हम ऑनलाइन काम करेंगे, हम कैसे काम कर रहे हैं। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना कि हम डिसिप्लिन कैसे लेकर आ रहे हैं। So let's watch more. That's not staying up late, eating ice cream, and keeping your PJs on all day. Though that does sound tempting, but you're better off sticking to something like your old school routine. Start with the basics.
Go to sleep and get up at the same time every day. Eat nutritious meals and snacks. And get some exercise into your schedule. It's way easier to एज शी सेइंग आपको अपने नॉर्मल रूटीन पे आना पड़ेगा। अभी बच्चे 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। सो स्टार्ट टॉकिंग। आप कुछ दिनों बाद से 1 जून से फाइनली आप काम करना चालू करेंगे, बच्चे सब स्कूल आएंगे, रिवीजन क्लासेस खत्म हो जाएंगे, नया करिकुलम चालू होगा। उसके लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आपका बच्चा उठ रहा है जैसे आप उसको उठाना चाहते हो? और अगर नहीं उठ रहा है तो डेली रूटीन पे स्टार्ट करना पड़ेगा। 7 बजे अगर आपको बच्चे को उठाते हो और 8 बजे स्कूल पहुंचाते हो तो प्लीज उसको 7 बजे उठाने के लिए आपको रात में 10 बजे सुलाना पड़ेगा। सो वहां से स्टार्ट होगा। उठने का अलार्म मत लगाओ, सोने का अलार्म लगाओ, जैसे जगदीश सर बोलते हैं। सो 10 बजे सोइए, 7 बजे उठिए और फिर वहां से ब्रेकफास्ट खाना है, तैयार होना है, बेसिक रूटीन करना है, ब्रश करना है, ये सब कुछ करना है। तो ये रूटीन स्कूल खुले चाहे नहीं खुले, आपका लैपटॉप तो आपका स्कूल बन गया, तो वहां से ये सब चीजें चालू होंगी। लेट्स सी मोर। learn when you're well rested and healthy. Working from home, you'll still have classes and assignments. Lessons will probably be online, posted to a class site, in video chats, or through email. आपने देखा जैसे हमारा अभी गूगल क्लासरूम चल रहा है डॉल्फिन्स का। आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी जहाँ पे गूगल मीट में हमारी क्लासेस होती हैं, और आपके असाइनमेंट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे। आपके असाइनमेंट्स आप ऑनलाइन ही सबमिट करोगे और आपको मेल मिलेगा। सो आप अगर इस समय इक्विप्ड नहीं हैं अपने आप को लेकर, अपने मोबाइल को लेकर, अपने डेटा को लेकर, सो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज इन्वेस्ट करिए इन सब चीजों में। बच्चे के पास एक मीडियम होना चाहिए जहां वो पढ़ सके। अगर एक ही मोबाइल है घर पे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 घंटे तो बच्चे मोबाइल पे पढ़ता है। बट आई टोटली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वर्क ऑन योर डेटा प्लान। अपने डेटा प्लान पे वर्क करिए, डेटा बच्चों की क्लास के लिए बचा के रखिए। गूगल क्लासरूम में जाते हैं तो गूगल मीट में जाना होता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसे पहली थी, आज वर्ल्ड बदल गया है, तो लेट्स गो विद इट। So don't forget to practice digital etiquette, respecting everyone online just as you would in person. We've got a whole movie on that, so check it out to review. You may also need to learn new skills, like turning off your mic when you're आपको देखना पड़ेगा जब आपकी क्लास हो रही होती है तो आपको ये माइक बटन टर्न ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका माइक बटन ऑन है, ये ऐसा ही हो गया कि क्लास में बड़ 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 मधुमक्खियों की तरह बच्चे बोलना चालू करते हैं। जैसे ही क्लास में टीचर एंटर करती है सब बच्चे चुप हो जाते हैं। पर हमारे बच्चे अभी ऑनलाइन चुप नहीं होते हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन चुप होना आता नहीं है। सो अपना जिम्मेदारी है, पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बताए कि जैसे ही क्लास में जा रहे हैं वो जो वहां पे माइक वाला बटन है ना, उसको क्रॉस करना है। अगर वो माइक वाला बटन क्रॉस नहीं होगा तो आपकी पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। और अगर पूरी क्लास डिस्टर्ब हुई, आप इमेजिन करो 40 बच्चे बैठे हैं अपने अपने घरों में, सबके घरों का बैकग्राउंड नॉइज है। किसी के घर में घंटी बज रहा है, किसी के घर में नगाड़ा बज रहा है, किसी के घर में रेडियो बज रहा है, किसी के घर में कोई कहानी सुना रहा है, किसी के घर में कोई झगड़ा कर रहा है, किसी के घर में पूजा हो रही है, आरती हो रही है, नमाज पढ़ रहे, कुछ भी हो सकता है आपके बैकग्राउंड में। तो आप वो बैकग्राउंड नॉइज कैसे बंद करेंगे? ये तरीका है ताकि आपके घर की प्राइवेसी आपके घर में रहे, टीचर की क्लासरूम में नहीं जाए। जैसे ही मैंने ये लैपटॉप खोला, मैं पढ़ने बैठी, मुझे सबसे पहले अपना माइक ऑफ करना है। जब मुझे टीचर बोलेगी ऑन करने के लिए तब हम ऑन करेंगे, नहीं बोलेंगी तो हम नहीं ऑन करेंगे। ये सबसे बड़ा पहला डिजिटल एटिकेट है आपका क्लासरूम में जाने के लिए, ताकि आप इसको देखिए कि क्या होगा जब आप ऑनलाइन क्लास में जाओगे। सो लेट्स सी मोर। आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो क्योंकि मैंने पिछले कुछ टाइम से जो रिवीजन क्लासेस हो रहे हैं उसमें देखा कि आपके म्यूट क्लासेस नहीं है। टीचर आपको म्यूट करता है। क्यों हमारे टीचर को बार बार बोलना पड़ता है म्यूट करो म्यूट करो? सो प्लीज इस वीडियो को देखिए, आप खुद समझिए। कहीं अटकते हैं तो हम हमसे बात करिए, हमारे पास जो कॉमन नंबर है हमारे उनसे बात करिए, पर अपने आप को इक्विप्ड करिए। सो लेट्स सी सम मोर।
you're not speaking to cut down on extra noise, and managing your camera so you can see and connect to everyone. Which reminds me, make sure you're dressed for school since everyone can see you too. You may also have packets of work to fill out. What you won't have is a teacher standing there telling you when to do your work. You're going to need to focus and motivate yourself, which isn't always the easiest thing to do. Just remember, this is new for most of us, so there's sure to be some awkwardness and hiccups. कई बार आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा होगा. इट इज़ ओके. ये नया मीडियम है, हम नए तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ नया है यहाँ पे, ऑपरेट करना नया है. अभी हमको इन्होंने बताया कि हमें म्यूट करना है, हमारा कैमरा ऑन है. कैमरा ऑन रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बट आपका डेटा प्लान अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको ऑफ करिए. बट जब आप कैमरा ऑफ कर देते हो, टीचर को नहीं पता चलता है बच्चा क्या कर रहा है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए कैमरा ऑन होना. अगर आपको डेटा प्लान बदलना पड़ता है, प्लीज बदलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. आने वाले अभी हमारे डॉल्फिन्स के 2 घंटे के क्लास चलेंगे, बच्चों के आधे आधे घंटे के पीरियड्स होंगे, हम उनको आधे घंटे का गैप भी देंगे. बट उसके लिए ये जरूरी है बच्चों के लिए कि वो बच्चे देखें कैसे होगा. और हम छोटे बच्चों के लिए कुछ क्लासेस यूट्यूब में ही चलाएंगे, जैसे आप देखते हो, ताकि आप बच्चों की सहूलियत के हिसाब से वो क्लासेस उनको उस समय दिखा दो जब आपको भी टाइम हो और बच्चे को भी टाइम हो. सो और एक क्लास में होगी जो छोटे बच्चों की हैं, प्री प्राइमरी, प्री नर्सरी के जी प्रेप वाले, तो वहां पे उनकी क्लासेस भी होंगी. आइडिया है हम आपको तैयार कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कैसे बहुत अच्छा बेनिफिट डॉल्फिन से उठा सको. Cut everyone some slack, yourself included. Right. One big help will be having a quiet, comfortable place to learn. अपने घर पे डिसाइड करिए कि कौन सी जगह पे बच्चा बैठ के क्लास कर सकता है, कौन सी कंफर्टेबल जगह है. टेबल चेयर उसके पास हो, अगर है तो बहुत अच्छा होगा, ताकि उसको ये फील आए कि मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ. नहीं है तो बना के दीजिए, और फिर उस कमरे में कोई एंटर न करे. आप जाइए, देख लीजिए बच्चा पढ़ रहा है, बट एक बार उसको वो शांति का माहौल देना पड़ेगा हमको, जहां भी उसको पता है मैं पढ़ रहा हूँ. आपकी नजर भी उसके ऊपर रहे और वो भी काम करे. If you can, set aside a spot just for work, like this desk. Store all your supplies there so you won't go looking for them and get distracted. कई बार बच्चे जब ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है मेरा पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ है. बट ये सब आपको, अगर बच्चे छोटे हैं तो एज अ पेरेंट यू हैव टू मेंटेन. और अगर कोई बड़ा बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू डू दैट. यू हैव टू बी रेडी विद द सप्लाईज, आपकी स्टेशनरी, आपकी सप्लाईज, आपकी कॉपी, आपका पेंसिल, आपका बुक, आपका टेबल, आपका लाइट, वट एवर यू नीड, आपका मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, जो भी जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो एक जगह पे बहुत ढंग से होना चाहिए, ताकि आप इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करो. और नीचे मैंने आपको नंबर दिया है 8003080000, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे आप हमें बता सकते हो कि आपको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, आप ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हो, और हमारे टीचर्स भी आपको फ़ोन कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर टुगेदर. मुझे आपका साथ चाहिए, आपका हम दोनों मिल के साथ में कोलैबोरेट करके हम लोग बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है. उसकी हमसे आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमें साथ दीजिए, अपने बच्चे का कंसेंट फॉर्म भेजिए, उसका ईमेल लीजिए, और पहले खुद आप सीखिए और फिर अपने बच्चे को सिखाइए. थैंक यू. लेट अस मूव ऑन कि हमारे लिए और वीडियो में क्या है. When I sit here, my mind goes right into learning mode because this is where I work. And look, you may not have the perfect workspace, especially since these days, the rest of your family is probably home too. So you may need to get a little creative. सो जब आपके घर में और भी लोग हैं, कोई आता रहेगा जाता रहेगा, क्लास में डिस्टर्ब करता रहेगा, तो अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे को हेडफोन दे दीजिए,
ताकि वो बच्चा आपके बैकग्राउंड नॉइज से डिस्टर्ब ना हो और उसको जो क्लास में सुनना है वो सुन ले. Creative, like making your own quiet space any way you can, or trading off using a laptop with your siblings. Flexibility is key for both you and your teachers. So let them know if you're having issues attending class or completing assignments. They'll help you figure out a solution that works for both of you. No, that doesn't mean you should just do your work whenever. That's a recipe for putting it off till later and falling behind. Structuring your days will help you stay on top of things. As she's talking about structuring your day, मैंने गूगल कैलेंडर में अभी टाइम मैनेजमेंट का क्लास कुछ टाइम पहले लिया था, जहां मैंने आप सबको बताया था कि कितना ज़रूरी है आप सबको अपना दिन स्ट्रक्चर करने का. मेरे घर में इस समय एक ही लैपटॉप है और उसी एक ही लैपटॉप में मैं भी अपना वीडियो बनाती हूँ, जो आपके साथ मस्ती की पाठशाला में शेयर होता है, या जो मेरे बच्चों के लिए मेरे यूट्यूब में जाता है उनके लर्निंग के लिए. एक ही लैपटॉप को जो ढंग से चलता है, बाकी 2 लैपटॉप हैं बट दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. सो एक ही लैपटॉप है जो ढंग से चलता है. हमने उस लैपटॉप को भी शेड्यूल करके रखा है कि 2 घंटे वो मेरे पास रहता है, 2 घंटे वो बच्चों के पास जाता है जब वो मूवीज वगैरह इसमें कुछ देखते हैं, 2 घंटे वो अपलोड करने के लिए जाता है कि जितना भी वीडियो बनता है यूट्यूब में अपलोड होने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं उसको. So not only we have scheduled each and every one in our life, we have even scheduled this laptop right now जो मैं आपके सामने कर रही हूँ. तो इसी तरह पेरेंट्स आपको अपना मोबाइल शेड्यूल करना पड़ेगा. अभी 2 दिन पहले मेरी एक टीचर से बात हो रही थी और उनको मैंने पूछा कि आपका क्लास कैसे चल रहा है. तो मेरी टीचर ने मुझे बहुत शॉकिंग न्यूज़ दी और आई वाज रियली सरप्राइज. वो बोली, मैम मैं लैपटॉप मोबाइल से काम करती हूँ और मैं अपने घर के 3 मोबाइल अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि बीच में बैटरी खत्म हो जाता है, कई बार नेटवर्क नहीं आता है, तो मैं अपने मोबाइल से, अपनी मम्मी के मोबाइल से, अपने पापा के मोबाइल से, अपने हस्बैंड के मोबाइल से, ये तीनों मोबाइल अपने पास रखती हूँ और जिसका भी बैटरी लो हुआ, डेटा खत्म हुआ, मैं दूसरे मोबाइल पे स्विच हो जाती हूँ. सो आई वाज रियली थैंकफुल टू दैट टीचर दैट उसने इतना सोचा. और यही चीज जब एक टीचर सोच रही है आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आपको भी सोचना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए कि अगर मेरा मेरा मोबाइल चार्ज किया हुआ है, मेरा लैपटॉप चार्ज है, बच्चा जब उठ रहा है तो उसको चार्ज किया हुआ लैपटॉप मिल रहा है, वो बैठ रहा है. और अगर बच्चे बड़े हैं, माय डियर बिग स्टूडेंट्स, जो 5th ऑनवर्ड्स बच्चे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल या अपना चार्जर जो भी उनको करना है. अगर आप अपना मोबाइल उसको देते हैं, उसको भी शेड्यूल करिए. आपको भी पता है कि इसकी क्लासेस कब कब होती हैं, आपके पास टाइम टेबल आता है, उस टाइम टेबल का एक छोटा सा टुकड़ा बना के अपने कैलेंडर में लगा लीजिए. जैसे ये कैलेंडर है, आप कैलेंडर उतार सकते हैं, उस कैलेंडर पे लिख सकते हैं कि कौन सी चीज कौन से समय पे बच्चे की कौन सी क्लास है, ताकि आपको याद रहे और वो बच्चा भी काम कर पाए. Your school may assign you a schedule, or you might need to figure one out on your own. One approach is to divide your school hours into short chunks. Start by writing each of your major classes and assignments on a sticky note. Then slot the items into each chunk. And don't forget lunch. Try to put stuff that requires major brain power early when you're rested. The afternoon is better for quieter things like independent reading. Yeah, even with a schedule, it can be tough to stay focused on work. If you're struggling with an assignment, reread the directions to be clear on what's being asked of you. And if a project seems overwhelming, break it up into smaller parts. List out each step as a specific task and decide how long each one should take. Then you can slot them into your schedule. Taking breaks during the day is important too. They let you rest and reset. So after each chunk of work, plan to take 5. Walk around the block, play with a pet, or do some deep breathing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बीच में बच्चों को 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है. उस ब्रेक में बच्चों को बोलिए, अगर घर में पेट है तो उसके साथ 10 मिनट खेल लें, नहीं तो घर में थोड़ा वॉक कर लें, नहीं तो थोड़ा सा माइंडफुल एक्सरसाइज कर लें. हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है माइंडफुलनेस में, मेडिटेशन पे, योगा पे, वो कर लें.
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप अपने ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हुए हो, इट विल नॉट वर्क, यू नीड टू चेंज इट। आपकी आइज़ को बाहर देखने की ज़रूरत है। अब जिस रूम में मैं बैठ के काम करती हूँ, मेरे सामने होटल ललित दिखता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू सी आई लुक आउट, बिकॉज मुझे बाहर मेरी आंखों को यू कैन से शांति मिलती है। सो प्लीज़ आपके घर में क्या पॉसिबिलिटी है उसको करिए, और जब आपके बीच में बच्चों के ब्रेक है, जाके उससे बात करिए, उसको कुछ करने को दीजिए, सो दैट यू एज अ पेरेंट train him what to do. This is a work in progress, so you'll need to adjust things as you go along. When you run into problems, remember, we're all in the same boat. Even parents who might be trying to help you and do their own work at the same time. बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स होंगे इस समय, जैसे मैं वर्किंग हूँ, मेरा भी 10 घंटे काम चलता है, मेरे बच्चों के भी क्लासेस चलते हैं, सो वी हैव टू हैव शेड्यूल, वी हैव टू एडजस्ट। और पापा मम्मी भी घर पे काम कर सकते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो अगर आप भी वर्किंग फ्रॉम होम है और आपका बच्चा भी क्लास कर रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स आर challenging, but again we need to solve it with collaboration. You may want to reach out to classmates to review assignments together. And don't be shy about contacting your teachers. They're just an email or video chat away, and believe it or not, they'd love to hear from you. एंड बिलीव मी, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहते हैं, उनके साथ शेड्यूल कर लीजिए। आपके पास आपके टीचर्स के ईमेल हैं, कोई असाइनमेंट में आपको दिक्कत आ रहा है, प्लीज़ अपनी टीचर को बताइए, शी विल बी देयर टू हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस। बी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वे हैज़ चेंज्ड, social distancing needs to be maintained, but communication needs to be done. Quit it. Okay, so that was an amazing video on distant learning. Thank you very much for being with me, for giving your time and getting this video for you. प्लीज़ ज़रूर देखिए ये वीडियो, और मैंने क्वेरीज के लिए नीचे आपके लिए नंबर डाला है, जहाँ पे आप निधि मैम से बात कर सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन लेके आए। 1 जून से ऑनलाइन बच्चे आ रहे हैं, 15 जून के रिवीजन क्लासेस में भी बच्चे पहुंच चुके हैं, और जिनको फाइनल फिर से स्टार्ट करना है वो 1 जून से पहुंचेंगे। सो प्लीज़ अपने आईडी को मेंटेन करिए, नहीं है तो इन नंबर पे फ़ोन करिए, अपना आईडी लीजिए, अपने टीचर को फ़ोन करिए, प्रिंसिपल को फ़ोन करिए, वेरेवर यू कैन। अगर ये नंबर पिकअप नहीं होता है, यू नीड टू रीच आउट। हम आपको कोशिश कर रहे हैं अप्रोच करने की, और हमारे पास कुछ नंबर गलत हैं जिनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ गेट इट डन। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं, सो अपने बच्चे का स्कूल जीमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस जरूर लीजिए, एंड उसको पढ़ाई के लिए इनरोल करिए। 1 जून से प्री प्राइमरी टिल 8th ऑनलाइन चढ़ रहा है, चढ़ रहा है मतलब ऑनलाइन पढ़ने आ रहा है। सो लेट्स गियर अप, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, वी अंडरस्टैंड, बट वी रिक्वेस्ट यू कि हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो टेक्नोलॉजी हमें छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो डॉल्फिन्स आपके साथ है, आप अपने बच्चे का ईमेल एड्रेस जनरेट करवाइए, एक पूरा टीम लगा हुआ है जो आपको हेल्प करेगा इस काम में, आपको गूगल क्लासरूम में लेकर आएगा, आपको बताएगा कैसे कैसे करना है, और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो ने खुद ही सॉल्व कर दी हैं कि जब आप क्लास में आएंगे, आप म्यूट करेंगे, आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे, आप बच्चे को सुबह टाइम से उठाएंगे, नाश्ता करा के भेजेंगे, जैसे प्रॉपर स्कूल भेजते हैं वैसे भेजने की कोशिश करेंगे, एक अलग सा एरिया बना के देंगे बच्चे को जहाँ पे वो बैठ के शांति से पढ़ सके। घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उसको एक हेडफोन दे दीजिए ताकि उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो, और आप उस पर नज़र रखिए कि वो ढंग से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। आपको टीचर से बात करना है तो आप टीचर को ईमेल करिए कि आपको उससे बात करना है, ईमेल की कम्युनिकेशन से आप कर सकते हैं। आपने पहले ये सब नहीं किया होगा, मुझे भी पता है, मैंने भी नहीं किया, बट दिस इज अ टाइम व्हेन वी ऑल हैव टू गियर अप, we have to understand how world is moving, and we have to walk hand in hand together to for the ultimate success of our kids. uh, तो ये 1 जून को रेडी रहिए। हम मिलेंगे आपसे आपके बच्चों के क्लासरूम में। गूगल मीट में क्लास होता है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे को देख पाते हैं। गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं जो टीचर होमवर्क और क्लास वर्क देती है। सो दोनों का संगम
is your online class. So let's do that. Let's gear up. Let's bring dolphins online. Thank you very much. Stay tuned और इस नंबर पे फ़ोन करें अगर आपको कोई भी तकलीफ है. Thank you very much. Good morning, everyone. Welcome to this class of Masti Ki Pathshala. Today, we are going to make you see a story which is based on a character where the entire story is about how are we going to create any story in life, how are we going to create the character. So, let's listen to this and create our characters. Oh, Grandma, what big eyes you have. Moby, come on, get into it. Oh, Grandma, what big ears you have. Moby, the wolf is the most exciting character in Little Red Riding Hood, and you're not even trying. What is a character? Well, what is a character? One of my favorite tales is Goldilocks and the Three Bears. There are 4 characters in the story. Characters are the people in the story. Right. I guess characters don't have to be people. Just anyone in the story. Most of the stories I read have one really important character. You know, like a main character. In this story, Goldilocks is the main character. She's the star. But that doesn't mean that the bears aren't important. I guess characters work together to show what happens in the story. What are characters like? Nice day for a picnic, huh, Moby? Hey, check out those ants. They're totally stealing our food. No, Moby, you can't squash them. They're just doing their job. Yeah, that grasshopper isn't doing much at all. In fact, he seems pretty lazy. But the ants are working really hard. I guess these characters are pretty different. Some stories have characters that are brave or scary or greedy, and some characters set their mind to things and really work hard. Well, in this story, the ants work hard, getting food for the winter, while the grasshopper just sits around and eats.
kind of like you, Moby. But then the winter comes and the grasshopper is cold and hungry, and he learns his lesson. I like this story because the main character learns something. How can characters change in a story? In The Ugly Duckling, the main character goes from being sort of a weird-looking bird into a beautiful swan. I guess a character in a story can change just like people in real life. I think they go through bigger changes than that, Moby. In this story, the ugly duckling isn't the only one who goes through a change. The other ducklings realize that they shouldn't make fun of other birds, so they change too. It can be hard to understand everything that happens to characters. What can you do to understand characters better? Sometimes when I read, I don't really get a character if they're so different from me. It helps if I can compare them to people I do understand. Well, Pinocchio's really different from me because he's a boy, and he's a puppet made of wood. But Pinocchio is like you, Moby, because you both get in trouble. Like last week when you broke a window and lied about it. I guess Pinocchio and Moby learned the same lesson. You shouldn't lie, Moby. Yes, you did. Cut it out. Anyway, I guess there's tons of different ideas to remember. How can you organize ideas about characters? Maybe I can chart their character traits. I can describe what the characters look like and what they do and feel and how other people feel about them. Let's see. Okay, so this video is all about you knowing the story, the characters. Your mama and papa must be telling you amazing stories. आपने रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनी होगी जब उसकी ग्रैंडमा को वुल्फ खा जाता है और फिर वुल्फ उसकी ग्रैंडमा के कपड़े पहन के बैठ जाता है, तो वो एक नया कैरेक्टर हो जाता है स्टोरी में. यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सिंड्रेला की स्टोरी. आपकी मम्मी ने आपको सिंड्रेला की कहानी सुनाई होगी, अगली डकलिंग सुनाई होगी, आपकी टीचर आपको कहानी सुनाती है. तो जो भी कहानियाँ सुनाते हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है और उसके साथ सब कैरेक्टर्स होते हैं वो मिलके पूरी स्टोरी बनाते हैं. सो लेट्स कंप्लीट द वीडियो. The wolf's traits. Well, he definitely has big ears and teeth, and he eats people, and everyone is scared of him. Oh, and he's sneaky too because he keeps dressing up like grandma. See, Moby? You can use my chart and really get into the wolf's character. Okay, so Moby actually went into the character. Okay, so let's take a quiz. We have a quick quiz. We have to make a word and we have an activity. We can talk about it. So we can have a joke about it. So let's do some activity today. Let's take what activity we have. Okay, so what you have to do is you have to write, pick up, make a, paste a photo here, and you have to put it this in your copy. You can paste a photo and write the trait. So if you can put up a photo of a Cinderella, so you will find out what are the characteristics of Cinderella. So you can take the help of your mama and papa, and you find out Cinderella was beautiful. Cinderella is cute. Cinderella is kind. Cinderella is hardworking. So these are the traits. So you can decide upon the trait of the characters you look forward to. And all of you people have I have been watching a lot of different videos. So in those videos, in your YouTube videos, in your online TV, you are having so many people, so many stories you like,
and pick up the characters. Like अगर आपको डोरेमोन अच्छा लगता है तो you can make a Doraemon card. You can make if you like Chutki in Chota Bheem, you can make that card. So this is all about you knowing characters in the story you see. Good morning, everyone. So, in today's class, we are going to talk to you about a very basic grammar, and that is the first part of speech, noun. And I have invited Tutu to come and learn this chapter from me. And now Tutu is here with us. So, let's welcome Tutu. Good afternoon, Tutu. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. Tutu, you have any idea what is noun? Yes, noun is a name of a place, animal, person, or thing. Oh, good. And here I have a video from Brain Pop for noun. And then I would like to play a quiz with you and a challenge. And today I'm going to teach you how to make a map so that you are very clear with the topic. Ready to learn something new? Yes, Okay, let's move on. Let's see what is noun. More chips. I think we have enough junk food already. Dear Tim and Moby, can you tell me about different types of nouns? From Chadi. Nouns name a person, place, thing, or idea. There are several different types of. Tutu, you missed the idea part. You said noun is the name of person, place, animal, thing. Now, very important part is idea. okay. Okay. Nouns, and many of them fit into more than one category. The word chips is a common noun because it's a general name for a thing. It could mean any chips in the world. It's non-specific. Super Munchie Chips is a proper noun since it names a specific brand of chips. Okay, Tutu, what is your favorite chips? Lace chips. Green, yellow, or blue? Blue. Okay. So now, did you understand the difference between proper noun and common noun? Yes. Chips is common noun. And super munchie chips is the name of the particular chips, so it's a proper noun. And yellow lace is a proper noun, right? Yes. Okay, let's move on. Another proper noun is a person's name, like Tim. Proper nouns are almost always capitalized, so they're easy to spot when you're reading. Listening is a bit trickier since you can't hear a capital letter. So, Tutu, you know, we always demonstrate proper noun with capital letters.
Oh, good. But the context or surrounding words can give you some clues. Like if you heard me say, Bear is looking for a can of green beans. Bears don't normally hang out in supermarkets looking for canned goods. And if I had meant the big furry animal, I would have said a bear or the bear. It's pretty clear from the context. Bear is someone's name. Wait! Moby, now we have to buy that. Oh well. Potato chip. Chips made from potatoes. That's what we call a compound noun. Compound nouns are made up of more than one word and are usually more descriptive, like grocery store or shopping cart. Potato chips is also a plural noun, meaning there's more than one. Potato chip is a singular noun, meaning a single potato chip. Most nouns can be made plural by adding an S. Potato chip, potato chips. All this talk about potato chips is making me hungry. Hunger is an abstract noun because it names the feeling that you can't perceive with your five senses. If it's a noun, but you can't see it, hear it, smell it, taste it, or touch it, it's an abstract noun. It's more of an idea, like love, or fear, or bravery. Okay, Tutu, can you give me some abstract noun? Thought. Okay, Cold. thought. Okay, Cold. Hot. cold. Okay, good. So any noun which you cannot see, touch, feel is abstract noun. The opposite of an abstract noun is a concrete noun. Concrete nouns name things you can sense, like floor, bag, or robot. Moby, why did you do that? Come back here. Clean up in aisle 5. Clean up in aisle 6. Uh-oh. Clean up in aisle 7 through 12. I can't take him anywhere. Okay, so here was a video on noun. And are you ready to give me the quiz? Yes. Okay, let me see how much you have understood. Pick up A, B, C. What does a noun name? An action? The C option. What is the option? A person, place, thing, or idea. Okay, very good. You got it right. In the phrase, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, what are the nouns? Jack and Jill, Jack, Jill, hill, water, Jack, Jill, hill, water, pail. A, B, C. And Jack, Jill, hill, fetch, water, pail. You say only A, B? Yeah. Why? He's talking about noun. Is not hill a place? Is not water a concrete noun? Pail a thing? So I will pick up C. What do you say? Okay. What about D? I don't think pail is a noun. Fetch a pail of water. Pail matlab bucket. So maybe You will take C or D. C, because fetch is a verb. Yes, that's true. Fetch is a verb. So let us take C and see whether we are right or wrong. Correct. Yay. In the phrase Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, how can you tell the common noun from the proper noun? So common noun are capitalized, proper noun are capitalized, proper noun comes after the verb, proper noun can come before the word. The P1 proper nouns are capital. Very good. How is the concrete noun different from an abstract noun? Concrete noun, abstract noun से difference कैसे? आप A, B, C पढ़िए और मुझे बताइए आपका आंसर.
The A1 is correct. Concrete nouns can describe things that can be seen or touched. Abstract nouns do not. Okay, very good. What is an example of a concrete noun? Love, gratitude, food, generosity. Food. Okay, good. You are quite intelligent, Tutu. What is an Thank example you. of abstract noun? Test, intelligency, Intelligent. article, milk. Good, intelligence. What do all compound nouns have in common? They all combine two or more words. They are all capitalized. They always brand name. They always abstract noun. Uh, always capitalize. No, compound noun No, is they are combined. They are combined two or more words. yeah. They all combine two or more words like potato chip. What is an example of compound noun? Intestine, brother, dog, toothpaste. 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 Yes, tooth is alag, paste is alag. How are nouns usually pluralized? By capitalizing them, by adding an s at the end. But I think is at the end. Okay. And last question here we have for you. Tim and Moby are both abstract noun, plural noun, compound noun, proper noun. Proper noun. Huh? Proper noun. Yes, proper noun. Very good. So we have done all questions correct. You got 10 out of 10. You can dance. Yes. Oh. Okay, so let's move on and I'll show you something new. I'll teach you to make a map today, okay? So this is a video. I will open that video for you and I'll teach you how to make a new map. I think there is some internet connection, but now I got it. So I will make a map, and then I will add something from here. More chips? I think we have enough junk food already. So we'll choose Dear this. Tim and Moby, can you tell me about different types of nouns? From Chadi.
Everyone, so today in our library I have selected a beautiful song for all the kids. So हम आज गाना भी गाएंगे और डांस भी करेंगे. So the song is Baby Shark और मैंने दो वर्जन सॉन्ग्स के लिए हैं, एक बच्चों के लिए और एक पेरेंट्स के लिए. और पहले हम बच्चों का वर्जन सुनेंगे, उसके बाद हम बड़ों का वर्जन सुनेंगे और फिर हम उसको गाएंगे और फिर हमारा टुट्टू भी गाएगा. सो लेट्स लिसन टू दिस बेबी शार्क सॉन्ग फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ खान अकेडमी किड्स फॉर छोटा बच्चास. एंड आई एम टेकिंग यू टू अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस which has all the songs, all the rhythms and the same song with different beats and little fast. And now I want all of you to dance to the tune of it. So parents, please get up. Chota bachchas, please get up. मम्मा के साथ डांस करो द सॉन्ग और गाना भी गा सकते हो. तो पहले देख लो फिर वीडियो प्ले करके डांस कर लो. बट इट इज़ एन अमेजिंग सॉन्ग एंड आई एम गोइंग टू सिंग विद इट एंड आई वांट यू टू सिंग विद इट. एंड आप देखिएगा जो बच्चे हैं इसमें उनके हैंड मूवमेंट्स कैसे होते हैं, वो हैंड मूवमेंट्स करिएगा. तो जो छोटा बच्चा है जब बेबी शार्क डू 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 करते हैं तो हाथ छोटे मूव होते हैं. जब मम्मी शार्क आ जाती है तो बड़े होते हैं, पापा आ जाते हैं तो और बड़े होते हैं, ग्रैंड पापा होते हैं तो डिफरेंट हैंड मूवमेंट्स होते हैं. सो प्लीज़ डू दैट एंड कॉपी द हैंड मूवमेंट्स और बच्चों को भी कॉपी कराओ. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड सेंसरी डेवलपमेंट्स. सो आप भी डांस करो, बच्चे को भी डांस कराओ. इट इज़ अ फन सॉन्ग एंड याद करो, वो बच्चों को भी गाना याद करवाओ और आप भी याद करो. तो इन्जॉय द होल आइडिया फॉर दिस सॉन्ग इज़ full masti and dhamal. So let's play. Okay, so we have sung. Now it's time for Tuttu to sing the song. Hi everyone. Hello Tuttu. So should I start? Yes. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark doo 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 doo. Mommy shark. Grandpa shark doo 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 doo. Papa shark doo 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 doo. Papa shark doo 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 doo. Grandpa shark. Grandma shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. Run away shark doo 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 doo. Run away shark doo 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 doo. Run away shark doo doo doo. Run away shark doo doo. टुट्टू भाग गया डू 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 डू. टुट्टू भाग गया. आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग टुट्टू आप आगे आगे और शार्क आपके पीछे पीछे. मैं तो ओशन में जाता ही नहीं. ओके बट जस्ट इमेजिन तुम्हें ओशन में जाना पड़े और तुम्हारे पीछे ये पांचों शार्क पड़ जाए तो डर लगेगा. यस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.